अनुप्रेक्षा का प्रकरण है। वस्तु तत्व के स्वरूप को यथार्थ उसका ज्ञान किए बिना अनुप्रेक्षा की कोई सार्थकता सिद्ध नहीं होती है। निरंतर चिंतन करने वाला चिंतन कर सकता है, निषेध नहीं है, किंतु चिंतन करने के उपरांत भी पर पदार्थ से प्रभावित यदि हो रहा है तो वह चिंतन कहाँ तक काम कर सकता है। हाँ। मिथ्यात्व की भूमिका में भी श्रुत ज्ञानावरणी कर्म का ऐसा शोषण हो जाता है कि वर्तमान में हमारे पास जो श्रुत है वो बहुत अल्प मात्रा में है। पर्याप्त मात्रा में ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम होने के उपरांत समस्त वस्तु तत्व का परिज्ञान होने के उपरांत भी एक भी प्रकृति का वह संवर नहीं कर पा रहा है। बड़ा विस्मय होता है। चिंतन करना अलग वस्तु, किंतु चिंतन करते हुए भी यदि श्रद्धान पूर्वक चिंतन करते हैं तो चिंतन की सार्थकता सिद्ध होती है। श्रद्धान के अभाव में लंबा चौड़ा ज्ञान लेकर के चल रहा है, बारीकी से वस्तु तत्व के स्वरूप के बारे में ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, इसके बावजूद भी श्रद्धान से वंचित है और वर्तमान में बहुत अल्प मात्रा में श्रुत हम लोगों के सामने हैं। प्रथमाण योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग संबंधी जो भी विषय उपलब्ध होता है अत्यल्प मात्रा में उपलब्ध होता है। आप लोग कह सकते हैं महाराज हम अज्ञानी ठहरे, हमें कुछ आता नहीं है। नहीं आता है ये अलग वस्तु, किंतु वह फील करता है महाराज ऐसा कोई भी उपाय बता दो जिसके माध्यम से हमारा जीवन का उद्धार हो सके। इस प्रकार भीतर का यदि भाव सामने रखता है तो निश्चित रूप से मानना पड़ेगा कि उसके पास ज्ञान है। भीगता जो भीगता है उसके लिए कुछ कहा जाता है तो बहुत जल्दी वह प्रभावकारी सिद्ध होता है। 11 अंग तक ज्ञान लेकर के भी 9 पूर्व तक ज्ञान लेने के उपरांत भी उसकी मति सुधरती नहीं, उसकी दृष्टि अंतर्दृष्टि नहीं बन पाती है। बड़ा आश्चर्य होता है। ये ज्ञान लंबा चौड़ा लेकर के वो बोझ हो रहा है, एक प्रकार से उसका स्वाद नहीं आ रहा है। ज्ञान है क्या वस्तु? ज्ञान के माध्यम से आश्रव रुकना चाहिए, ज्ञान के माध्यम से रागादिक परिणाम समाप्त होना चाहिए, ये तो दूर रहा। किंतु ज्ञान का आलम्बन लेकर के उसके साथ जैसे जैसे ज्ञान का विकास होता चला जाता है तो उसके साथ साथ अहंकार का भी विकास होता है। प्राय करके ज्ञान को लेकर के, जबकि ज्ञान वस्तुतः किस काम में आता है, ज्ञान का कार्य क्या है? नानस फलम उपेक्षा, ज्ञान का फल है उपेक्षा का अर्थ चारित्र कहा है। आप ध्यान से सुनेंगे, बहुत कठिनाई है। ज्ञान का परिणाम क्या, ज्ञान का फल क्या होना चाहिए? चारित्र। चारित्र के माध्यम से कर्मों की निर्जरा होती है और ज्ञान का फल माना गया है। रात दिन अध्ययन करने के उपरांत भी
ज्ञान का विकास निरंतर होता चला जा रहा है। इसके साथ साथ यदि अहंकार का भी विकास हो रहा है तो वह ज्ञान का कोई फल देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मिथ्यात्व की भूमिका में पर्याप्त मात्रा में ज्ञान को हासिल करने के उपरांत भी बल्कि आगम के अनुरूप ही वस्तु तत्व के प्रतिपादन करने की क्षमता उसके ज्ञान में आ गई है। इसके बाद भी बल्कि यूं कहना चाहिए कि उसके उपदेश से, उसके तत्व चर्चा के माध्यम से कई जीवों का कल्याण हो सकता है, हो रहा है, हो चुका है। इसके बाद भी दिया तले अंधेरा वाली बात आ गई। उस दीपक के माध्यम से सारे सारे पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं, किंतु वह दिया तले अंधेरा, वह स्वयं अंधेरे में है। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि की स्थिति ये है कि पर्याप्त मात्रा में उसने ज्ञान हासिल कर लिया, बल्कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वह पसीना बहाया है, रात दिन एक करके वह ज्ञान को उपलब्ध कर लिया है, किंतु उस ज्ञान की उपयोगिता स्वयं के लिए नहीं हो पा रही है। स्वयं के लिए ज्ञान काम में नहीं आ रहा है। उस ज्ञान के माध्यम से उसको आनंद आ रहा है क्या है? यदि ज्ञान के माध्यम से आनंद आ रहा है तो कर्मों की निर्जरा होनी चाहिए, कर्म का संवर होना चाहिए। यदि आश्रव नहीं रुक रहा है उस ज्ञान के माध्यम से तो वह आनंद किस काम का, वह किस बात का आनंद है, ये और प्रश्न चिन्ह सामने खड़ा होता है। वो आनंद क्या वस्तु है? वह वस्तुतः वह ज्ञान ख्याति के लिए कारण बन रहा है और ख्याति के माध्यम से आनंद ले रहा है। वह ज्ञान का आनंद नहीं माना जाता है। ज्ञान का आनंद वह माना जाता है उस ज्ञान के माध्यम से, अर्थात पदार्थ का यथार्थ ज्ञान होने के उपरांत उसको आनंद तब आता है जब अपने जीवन में चारित्र आ जाता है। क्योंकि चारित्र के लिए ज्ञान है, ज्ञान के लिए चारित्र नहीं। चारित्र के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि अज्ञान पूर्वक जो आचरण है वह संसार से ऊपर उठाने में सक्षम नहीं है वह चारित्र। इसलिए अज्ञान पूर्वक आचरण निवृत्त्यर्थम ज्ञानस्य सम्यक विशेषणम, ऐसा पूजपा स्वामी ने कहा है। चारित्र के पूर्व में जो सम्यक विशेषण जो जोड़ा है वह अज्ञान पूर्वक जो आचरण अभी तक चल रहा था उसकी निवृत्ति के लिए, अज्ञान पूर्वक आचरण से ऊपर उठने के लिए यहाँ पर चारित्र के पूर्व में समीचीन सम्यक शब्द का विशेषण जोड़ा है। अर्थ यह है कि ज्ञान के माध्यम से, सम्यक ज्ञान के माध्यम से आचरण में समीचीनता आती है, यह स्पष्ट है। अब ज्ञान के माध्यम से भी यदि मान लो आचरण में समीचीनता नहीं आ रही है तो वह ज्ञान समीचीन है क्या नहीं है, यह प्रश्न चिन्ह तो खड़ा ही हो जाएगा। सम्यक ज्ञान हो और आचरण की ओर कदम न उठे, ऐसा नहीं हो सकता। तो महाराज फिर हम सम्यक दृष्टि नहीं है क्या? हमारे पास सम्यक ज्ञान नहीं है क्या? ये विकल्प तो आ गया, क्योंकि कहने से ऐसा लग रहा है कि हमारे पास अब सम्यक ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि हमारा चारित्र की ओर हमारे कदम नहीं बढ़ रहे हैं। इससे स्पष्ट है हमारे पास सम्यक ज्ञान नहीं है, और सम्यक ज्ञान नहीं है तो सम्यक दर्शन भी नहीं है। इस प्रकार वह विकल्प मन में आता है। विकल्प मत करो, भाव ये है आप सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान के माध्यम से वह सम्यक दर्शन के माध्यम से ही ज्ञान में समीचीनता आई है, मैं मानता हूं, किंतु वह सम्यक दर्शन एक्टिव होना चाहिए।
सम्यक ज्ञान यदि है तो विवेक जागृत होना चाहिए। और सम्यक ज्ञान होने के उपरांत भी यदि अपने जीवन में विवेक नहीं आ पाता है तो वह ज्ञान एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है, ऐसा कहने में कोई भी आगम से बाधा नहीं आती है। सम्यक दर्शन को लेकर के भी बैठो, किंतु सारे सारे आपके जो सम्यक दर्शन के अंग हैं वो सक्रिय नहीं है, तो निश्चित रूप से वह ज्ञान भी सक्रिय नहीं ऐसा माना जाता है। आश्चर्य लगता है, शिवभूति को लेकर के दिन भर में कई बार वह शिवभूति का स्मरण हमें हो आता है कि इतना अल्प मात्रा में ज्ञान ज्ञान नाम मात्र का ज्ञान था, लेकिन वस्तुतः वही समीचीन ज्ञान माना जाता है जिसके माध्यम से कर्मों की निर्णय होती है। आश्रम को रोकने में जो सक्षम समर्थ ज्ञान होता है वही समीचीन ज्ञान माना जाता है। उसके बिना वह ज्ञान एकमात्र द्रव्य श्रुत के रूप में दिया है, और द्रव्य श्रुत के साथ भाव श्रुत की कोई अन्वति नहीं है, अविनाभाव संबंध नहीं है। जिसके पास द्रव्य श्रुत है उसके पास भाव श्रुत हो ही, जिसके पास द्रव्य श्रुत है उसके पास सम्यक दर्शन हो ही, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। जिसके पास सम्यक दर्शन है उसके पास सम्यक ज्ञान है, ये निश्चित बात है। अब सोचो विचार करो, वो सारा सारा ज्ञान दूसरे के काम में आ रहा है, स्वयं के काम में नहीं आ रहा है। इसके बाद भी उसको कोई फिक्र नहीं है। अपने आत्म कल्याण की दृष्टि जिसके अंदर नहीं है वह केवल दूसरे के लिए वह खड़ा हुआ है और उसमें आनंद भी लेता है। वह केवल प्रशंसा का आनंद है, ख्याति का आनंद है। लोग ये समझेंगे तो इसके बराबर दुनिया में कोई भी ज्ञानी नहीं है, कोई विद्वान नहीं है। सोचो, विद्वान का अर्थ क्या है? वित्त का अर्थ धन भी होता है और वित्त का अर्थ ज्ञान भी होता है। तो विद्वान का अर्थ कि जिसके पास ज्ञान है वह विद्वान माना जाता है। और ये पुरुष के अपेक्षा से बात हो गई। महिला वर्ग के अपेक्षा से क्या कहेंगे? उनको विद्वान नहीं कहेंगे, विदुषी कहेंगे। बात तो वही है, भाषा का अंतर है। व्यक्ति विशेष के अपेक्षा से भिन्न भिन्न शब्दों के प्रयोग करते हैं। अपने आप को विदुषी समझती हैं और आप लोग अपने आप को विद्वान समझते हैं। किंतु विद्वान का अर्थ क्या है? जिसके पास धन है वह भी वित्तवान कहलाता। वित्त का अर्थ धन होता है और वित्त का अर्थ ज्ञान भी होता है। कोई धनी है, कोई ज्ञानी है, लेकिन धन की भी उपयोगिता सिद्ध होनी चाहिए और ज्ञान का भी उपयोग सही सही क्षेत्र में होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता है। ये प्रशंसा का भूखा है संसारी प्राणी, इसलिए इस प्रकार की स्थिति बन रही है। तो मैं शुरुआत में ही ये बात कही थी, वह ज्ञान किस काम का जिसके माध्यम से कर्म का निरोध न हो। आश्रम का निरोध करने में जो सहायक सिद्ध होता है वही सम्यक ज्ञान माना जाता है। अर्थ यह है कि सम्यक दर्शन के अभाव में आश्रम का निरोध कोई भी नहीं कर सकता, चाहे कितना ही द्रव्यश्रुत लेकर के रहे। 9 ग्रेविक आपने सुना तो होगा। 16 स्वर्ग होते हैं। वैसे तो देव 4 प्रकार के होते हैं। देवा चतुर्निकाया, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक की अपेक्षा से ये 4 प्रकार के फैकल्टी हैं देवों में। तो उसमें जो वैमानिक देव होते हैं वो सारे सारे सम्यक दृष्टि ही होते हैं, ऐसा तो है नहीं।
वहां पर मिथ्या दर्शन के साथ भी वैमानिक देवों में उत्पत्ति होती है। और यहाँ तक कि 16वें स्वर्ग के उपरांत 9 ग्रह का नंबर आता है, जहाँ पर 22 सागर के उपरांत एक एक सागर बढ़ती गई है। तो अंतिम ग्रह की जो उम्र है वह 31 सागर की उसकी उत्कृष्ट आयु मानी गई है। 31 सागर की उत्कृष्ट आयु है, शुक्ल लेशा है और प्रविचार का अभाव है और पर्याप्त मात्रा में वह ज्ञान भी रखता है। नहीं रखता ऐसा नहीं, इसके बाद भी मिथ्यात्व के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है। अब सोचो विचार करो, शुक्ल लेशा होते हुए भी, प्रविचार का अर्थात वासना का अभाव होते हुए भी एक भी प्रकृति का वह संवर नहीं कर पा रहा है, बड़ा आश्चर्य लगता है। ज्ञान क्या काम कर रहा है, कषाय की मंदता क्या काम कर रही है, सोचो विचार करो। कोई थोड़ा बहुत संक्लेश परिणाम में आ जाता है तो उसको व्यवहार में ये बोला जाता है बहुत कषाय करता है, किंतु वहां पर शुक्ल लेशा है बंधु। वहां पर क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चारों कषाय इतनी मंदता को प्राप्त हुए हैं, ऐसा लगता है कि यह सम्यक दृष्टि होना चाहिए। एक सम्यक दृष्टि है और कृष्ण लेशा हो सकती है, क्योंकि असंयम की भूमिका में 6 लेशाओं का उल्लेख मिलता है आगम में। कृष्ण, नील, कापोत, ये सारे सारे अशुभ लेशाएं मानी जाती हैं। पीत, पद्म और शुक्ल ये शुभ लेशा मानी जाती। कषाय की मंदता में शुभ लेशाएं होती हैं और कषाय की तीव्रता में अशुभ लेशाएं होती हैं। और चारों प्रकार के देवों में शुभ लेशाएं होती हैं नियम से। एक अपवाद है, अपर्याप्त अवस्था में भवनत्रिक में अशुभ लेशा का भी सद्भाव बताया, अब एक अलग वस्तु। किंतु जन्म लेने के उपरांत, जन्म से आदि लेकर के अंत तक चारों प्रकार के देवों में शुभ लेशाओं का ही अस्तित्व पाया जाता है। और भवनत्र के उपरांत जो वैमानिक देव हैं वो तो शुभ लेशा वाले हैं और आगे और शुभ लेशा बढ़ती जाती है। और 16वें स्वर्ग से लेकर के आगे जितने भी अहमिंद्र हैं सब शुक्ल लेशा के धारी माने जाते हैं। इसके बाद भी सम्यक दर्शन का अभाव है। अब सम्यक दर्शन की क्या पहचान है, समझना ही कठिन हो गया। कोई आपस में लड़ रहा है तो उसको हम एकदम नहीं कह सकते हैं कि सम्यक दर्शन नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। और बिल्कुल जो शांत बैठा है उसको हम सम्यक दृष्टि कह दें, संभव नहीं है। सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन की जो पहचान वह अलग ही हुआ करती है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति जो श्रद्धान का भाव है उसका नाम सम्यक दर्शन कहा है। ये बात अलग है, मनुष्य और तिरंज गति में सम्यक की जो उत्पत्ति होती है वह शुभ लेशा के साथ ही संभव है। और देव पर्याय में भी शुभ लेशा ही होते, इसमें कोई बाधा नहीं। किंतु नरकों में ऐसी व्यवस्था नहीं, क्योंकि नरकों में जो नारकी रहते हैं वे अशुभ लेशा वाले माने जाते हैं। नारका नित्या अशुभतर लेशा, ये कहा है। निरंतर नारकियों में जो लेशा होती है वह अशुभतर लेशा होती है, अर्थात कृष्ण, नील, कापोत, ये 3 लेशाएं पाई जाती हैं। इन अशुभ लेशा की भूमिका में भी सम्यक दर्शन के अभिमुख हो जाता है वह मिथ्या दृष्टि नारकी, और सम्यक को उत्पन्न कर लेता है।
और इधर शुक्ल लेशा के साथ रह करके भी सम्यक दर्शन से वंचित है। इसलिए हम बहुत आगम के अनुरूप आपके सामने यह विषय रखना चाहते हैं और आप लोगों को भी बहुत गौर से इस विषय को सुनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। वहां पर शुक्ल लेशा होते हुए भी, वहां पर अनुप्रेक्षा करते हुए भी सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो सम्यक दर्शन किस चिड़िया का नाम है, उसकी क्या पहचान है, हम पहचान नहीं सकेंगे। कर्णानियों की विवक्षा में कौन सम्यक दृष्टि कौन मिथ्या दृष्टि, इसका आकलन करना बहुत कठिन है, क्योंकि कर्म इतना सूक्ष्म है, वह दृष्टिगत नहीं हो सकता। नेत्रेंद्रिय का विषय कर्म नहीं बन सकता, बल्कि किसी भी इंद्रिय का विषय कर्म नहीं बन सकता, और वह मन का विषय भी नहीं बन सकता। इतना सूक्ष्म वह कर्म होता है, वह परिणामों के माध्यम से उसका आश्रय निरंतर होता रहता है। इसलिए परिणामों के माध्यम से ही कर्म की क्वालिटी किस प्रकार हो सकती है, इसका एकमात्र अनुमान किया जा सकता है, डेफिनेट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आशा की जो परिणति है वह विचित्र ढंग की होती रहती है। इसलिए शुक्ल लेशा होते हुए भी और एक क्षण के लिए भी मन संबंधी भी वासना जागृत नहीं हो रही है। कहां पर? नवग्रहवेक में। सोचो, क्योंकि 16वें स्वर्ग तक जो वासना जागृत होती है वह भिन्न भिन्न इंद्रियों की अपेक्षा से काय प्रविचारा आ ऐशानाथ, ऐशान स्वर्ग तक जो देव होते हैं वे शरीर के साथ प्रविचार करते हैं मनुष्य के समान, ऐसा कहा। इसके बाद जितने भी स्वर्गीय देव हैं वे शरीर के साथ तो प्रविचार नहीं होता, किंतु स्पर्श के माध्यम से भी अब्रह्म सेवन होता है। रूप के अवलोकन करने से भी अब्रह्म सेवन होता है, और गीत संगीत आदि के श्रवण के माध्यम से, जो कि राग वर्धक वह गीत माने जाते हैं, उसके श्रवण से भी अब्रह्म सेवन होता है। और मन के माध्यम से देव अपने देवांगना का स्मरण करता है, और देवी अपने साथ जिसके साथ नियोग है उनका वह स्मरण कर लेती है देव का, उसके माध्यम से अब्रह्म की पूर्ति होती है। सोचो, विचार करो, अन्यथा नहीं लेना। किंतु स्वाध्याय करने के लिए बैठे हैं कि वर्तमान में क्या वातावरण है, आप परिचित नहीं है क्या? सोचो, विचार करो, अपने आप को सम्यक दृष्टि भी घोषित करो और निरंतर राग में डूबे रहो, ऐसा नहीं होता, न होना चाहिए। रात दिन टेलीविजन के सामने बैठ करके जो दृश्य देखा जा रहा है, राग वर्धक दृश्य, उसके माध्यम से कर्म का आश्रय हो रहा है क्या? कर्म का संवर है, आश्रय हो रहा है ना, तो अनुप्रेक्षा काम आ रही है। सोचो, विचार करो। महाराज फिर तो हम क्या करें, आप जानो। मतलब स्वाध्याय करने के उपरांत भी उस वो दृष्टि संसारी प्राणी की नहीं जा पाती है। सोचना चाहिए, महाराज हम तो रागी हैं। ध्यान रखो, रागी का अर्थ क्या होता है? सम्यक दृष्टि के पास उतना ही राग होना चाहिए जितना आगम में उल्लेखित है। अनंतानुबंधी संबंधी यदि राग आ गया, फिर वह सम्यक दर्शन सुरक्षित नहीं रह सकता।
क्योंकि 8 अंगों का पालन करने के लिए कहा गया है। सम्यक दर्शन के 8 अंग है क्या नहीं, इसका परीक्षण कौन करेगा? निकांक्षित है, अंग है? निकांक्षित अंग विद्यमान है। विषयों की आकांक्षा नहीं होना बहुत गहरा अर्थ है। हालांकि आप बिना अर्थ के सहारे जीवन आपका नहीं चल सकता, मैं मानता हूं। व्यक्ति की आवश्यकता होती है, किंतु निकांक्षित अंग का पालन किस ढंग से किया जाता है इसको भी समझना है। ये विषयांतर नहीं है, ये अनुप्रेक्षा के अंतर्गत ही ये विषय आ रहा है, क्योंकि अनुप्रेक्षा की सार्थकता बिना श्रद्धान के संभव नहीं है। ध्यान रखो, वहां पर भी नवग्रेविक में भी वहां चिंतन कर सकता है अनुप्रेक्षा है। इसके उपरांत भी उसके साथ सम्यक दर्शन के अभाव में एक प्रकृति का भी वह संवर अर्थात आश्रम का निरोध नहीं कर रहा, यह सिद्धांत है। सोचो, विचार करो। पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, जाप देते हैं, दान आदि भी करते हैं, स्वाध्याय वगैरह भी कर लेते हैं, इसके उपरांत भी वह वैश्विक संस्कार दूर नहीं होते हैं। भीग करके स्वाध्याय करो, ये गुरुदेव का कहना है। इसलिए जहां भी आप रहते हैं आपकी भूमिका है ये अलग वस्तु, किंतु उसमें आसक्ति में कमी आनी चाहिए। हाँ, राग समाप्त नहीं होगा आपका आपकी भूमिका में, किंतु उस राग में जो तीव्रता है, आसक्ति बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए नहीं रह सकता मैं कह रहा हूं क्योंकि वर्तमान में एक शायक सम्यक दर्शन का अभाव है, रिस्क है। कभी भी सम्यक दर्शन वह छूट सकता है। आपको इष्ट है क्या? नहीं है। पुरुषार्थ करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हो तो उसकी रक्षा की भी तो बात करो। यानी राग की एक सीमा होनी चाहिए, एक सीमा हो, और निरंतर उस राग का दृश्य देख रहा है, उसके माध्यम से वह असंयम का पोषण कर रहा है। अनंतानुबंधी संबंधी असंयम का अभाव हो जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि आपके पास सम्यक दर्शन नहीं है, किंतु कभी भी राग की यदि चरम सीमा होगी, राग चरम सीमा तक यदि पहुंचेगा तो सम्यक दर्शन के लिए प्रश्न चिन्ह लगेगा। ये मेरा हमारा बार बार कहना है। आप रहें, किंतु नियंत्रण होना चाहिए। नियंत्रण यदि नहीं है तो वह असंयम माना जाता है, और वह असंयम 3 प्रकार का माना, ये ध्यान रखो। क्या सुन रहे हैं? असंयम 3 प्रकार का माना गया है। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावर्ण प्रत्याख्यानावर्णोदयात, ऐसा कहा है। अनंतानुबंधी जन्य असंयम अलग क्वालिटी का है, अप्रत्याख्यानावर्णी जन्य असंयम अलग क्वालिटी का, और प्रत्याख्यानावर्णीय संबंधी जो असंयम है वह अलग क्वालिटी का है। अनंत की जो आशा है वह कभी भी आशा समाप्त नहीं होती है। निरंतर विषयों का उपभोग करता चला आ रहा है संसारी प्राणी, किंतु वह तृप्ति का अनुभव नहीं कर रहा है। वह तृप्तिजनक है ही नहीं। जब तृप्तिजनक नहीं है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि
आशा की वृद्धि होती है, तृष्णा की वृद्धि होती है, तो उसके माध्यम से आरोग्य भी नहीं बढ़ सकता, ये लिख के रखो। धर्म तो बहुत दूर की बात है। हाँ, आरोग्य की रक्षा करने के लिए भी संयम की बड़ी आवश्यकता है। अकाल में रोग से ग्रसित हो जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? जवान अवस्था में भी वृद्धावस्था का अनुभव कर सकता है, अत्यधिक मात्रा में राग के साथ संबंध रखने से। इसलिए ये जितने भी संसाधन हैं वर्तमान में जो आप उनका उपयोग कर रहे हैं, उसके माध्यम से आरोग्य की हानि हो रही है। मोबाइल और टेलीविजन, इसके माध्यम से छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। 4 साल का बालक नहीं, चश्मा लग रहा है उसको। क्यों? महाराज दिन रात मेरे स्वामी, हाँ? दिन रात वो मोबाइल देख रहा है, उसके द्वारा क्या होगा? महाराज मानता नहीं। दिया किसने? उसके हाथ में मोबाइल कहां से आया? देने वाले आप ही लोग हो। क्योंकि उसका प्रयोग आप अपने जीवन में कर रहे हैं और बच्चों के बीच में रह करके सब आप करते हो, तो इसलिए बच्चे भी कहेंगे जब आप कर रहे हैं पिताजी, हमारे लिए क्यों रोका जा रहा है? हम्म? ये सब मर्यादाएं समाप्त हो रही है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रकार के ये ध्यान रखो उपदेश। दुनिया में चले जाओ, कहीं भी उपदेश नहीं मिल सकता। संसार से ऊपर उठना चाहो, अपने बच्चों के ऊपर अच्छे धार्मिक संस्कार डालना चाहो, तो आगम के अनुरूप अपनी प्रवृत्ति को बनाने की बड़ी आवश्यकता है। आप अपनी भूमिका के अनुरूप आपका राग पूर्णतः समाप्त तो नहीं हो सकता, किंतु उसमें ब्रेक लगना चाहिए। है? ब्रेक का अर्थ क्या होता है? संयम, असंतुलित नहीं होना चाहिए। है? इसलिए पहले भी हमने ये बात कही थी, आप लोगों को विस्मरण हो जाता है। चारित्र में और संयम में बड़ा अंतर है। चारित्र का अर्थ चलने का नाम चारित्र होता है, व्रतों का पालन करने का नाम चारित्र होता है, किंतु चारित्र के पालन करने में जो सावधानी बरती जाती है उसका नाम संयम है। इसलिए महाराज फिर तो हम तो असंयमी हैं, हमारे जीवन में संयम आ नहीं सकता। किसने कहा है? किसने कहा है? अविरत सम्यक दृष्टि के पास भी संयम है, अर्थात चारित्र है। वो कौन सा चारित्र? सम्यक आचरण चारित्र कहा है। अविरत सम्यक दृष्टि का अर्थ ये होता है, संकल्प पूर्वक उसने असंयम का अर्थात पाप का त्याग नहीं किया है। न स्थूल रूप से पाप का त्याग किया है, न सूक्ष्म रूप से पाप का त्याग किया है, इसलिए वह असंयमी है, अविरति है। इसके बावजूद भी सम्यक दृष्टि है, तो उसके पास सम्यक दर्शन के अनुरूप आचरण उसका भी होता है। अन्यथा मिथ्या दृष्टि के आचरण में और सम्यक दृष्टि के आचरण में कोई अंतर है क्या? नहीं है। किसी को मिथ्या दृष्टि कह दे, हमें मिथ्या दृष्टि कहते हो, अच्छी बात है, आपका आचरण क्या है ये तो बताओ। जैन साहब, हाँ, आपको जैन बोलते हैं, तो जैन साहब आपकी क्या हालत क्या हो रही इन दिनों में है? क्योंकि कभी कभी जो
जैनेतर होते हैं बंधु, वो भी आप लोगों की प्रवृत्ति को देखते हैं, क्योंकि वो भी जैनागम का अध्ययन वो भी करते होंगे। क्योंकि अहिंसा परमो धर्म हम जय बोल रहे हैं, इसके उपरांत भी आचरण की दृष्टि से देखते हैं तो उनको भी देखने में बात आती है। जैसे उदाहरण के लिए अन्यथा न लें, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के ये उपदेश नहीं दिया जा रहा है, व्यापक दृष्टि से ये उपदेश है और अपने जीवन में उतारने के लिए ही उपदेश दिया जा रहा है। जिसने अपने जीवन में उपदेश को चारित्र का रूप दे दिया, उनके लिए नहीं कहना मेरा, किंतु आम तौर से ये बात सुनने को, पढ़ने को, देखने को ये विषय मिल जाता है।